नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। दोस्तों, मैं कर्मा रीडिंग में बिलीव रखता हूँ। कल भी मैंने एक कर्मा रीडिंग की थी कि आपको दर्द देने वालों को क्या सज़ा दे रहे हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स, ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं और न्याय करना ईश्वर की सबसे अ, हम क्या कहें कि सबसे प्यारी खूबी ईश्वर की यही है कि वो जब न्याय करते हैं तो कोई भी उनके न्याय से ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। स्वार्थी लोग कह सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको भी पता होता है कि उन्होंने क्या किया है। वो पूरी तरह से रियलाइज करवाते हैं ईश्वर कि हमने जो किया है वो हमको मिला है। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें करके भूल जाते हैं, फिर हमको याद नहीं रहता, क्योंकि हम दूसरों को हर्ट करना अपनी आदत बना लेते हैं। कई बार हम हर्ट करना हमें ईगो को सैटिस्फाई करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने झूठ को छुपाने के लिए दूसरों को हर्ट करते हैं। कई बार हम अपने ईगो के लिए दूसरों को हर्ट करते हैं। तो ये जो हर्ट करना है ये हमारी फितरत बन जाती है। दूसरों को दुख पहुंचाना फितरत बन जाती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। आप में से जितने भी लोग नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं वो भी किसी के ईगो का परिणाम है। ईगो, घमंड, मतलब कोई ऐसा है आपके जीवन में जो नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से खुश रहें। कोई नहीं चाहता कि आप किसी भी प्रकार से प्रसन्न रहें, आपके जीवन में कोई भी खुशी आए। कोई ऐसा नहीं चाहता। वो चिढ़ता है आपकी तरक्की से, वो चिढ़ता है आपकी खुशियों से, वो चिढ़ता है आपके किसी भी प्रकार की अच्छाई से। जो भी आपके अंदर ईश्वर ने एक प्रकाश दिया है, रोशनी दी है, उस रोशनी से वो निश्चित रूप से चिढ़ता है, तभी वो ये चीज़ें आपके साथ कर रहे हैं। जो भी ऐसा कर रहे हैं, यूनिवर्स उनको छोड़ेंगे नहीं। निश्चित रूप से उनको सज़ा मिलेगी, और ऐसी सज़ा मिलेगी कि वो कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके द्वारा किए गई चीज़ें उनके ऊपर जब वापस जाएंगी तो वो ऐसे टाइम पर लौटेंगी जब उनको उम्मीद भी नहीं होगी अपने जीवन में। वो चीज़ें तब लौटेंगी जब उन्हें सबसे ज़्यादा लक की ज़रूरत होगी, तो उनकी ज़िंदगी में वो पल कभी नहीं आएगा कि उनका लक उनका साथ दे। जब उन्हें लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब वो चीज़ें लौट कर के उनके पास जाएँगी, और तब उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने जो चीज़ें की हैं दूसरों के साथ, वो उनके ऊपर किस तरह से असर कर रही हैं। दे विल टेस्ट देयर ओन मेडिसिन। वो अपने द्वारा बनाई गई दवाइयाँ खुद खाएंगे, तब उनको पता लगेगा कि उन्होंने दूसरों के जीवन में किस तरह से अंधेरा भरने का काम किया है। और ईश्वर जब उनके जीवन में अंधेरा नहीं, उजाला नहीं दे रहे हैं, तो उनको कैसा फील होता है। वो एक अंधेरे में रहेंगे, उनके जीवन का जो एक संतुष्टि है वो उनके जीवन से गायब हो जाएगी, और उनको लगेगा कि उनका जीवन एक बोझ से ज़्यादा और कुछ नहीं है। फुलफिलमेंट नहीं फील होती ऐसे लोगों को, क्योंकि उनके सारे रिश्ते खोखले होते हैं। वो दुनिया को देख कर के चलते हैं, दुनिया के लिए चलते हैं, अपनी इमेज को मेंटेन करते हैं, और अपनी चालबाजियों को इतना बोझ के साथ छुपाते हैं, इतना झूठ बोल कर के छुपाते हैं कि जब उनकी उम्र ऐसी हो जाती है, जब उनके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम की ज़रूरत होती है, तो उनके पास कोई प्यार करने वाला नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी किसी से भी सच्चा प्रेम नहीं किया होता।
क्योंकि वो अपने झूठ के आडंबर में, अपने ईगो में इतने इतने दब जाते हैं बोझ तले कि वो कभी किसी से खुल के प्रेम ही नहीं कर पाते, उस प्यार को महसूस ही नहीं कर पाते जो कि बिना अहंकार के ही हो सकता है। उनके जीवन में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो उनको देखकर खुश होता हो, जो उनको देख कर के ये कहे कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों को दूर कर देते हैं अपने आप से, क्योंकि उन्हें अपने झूठ के पकड़े जाने का ज़्यादा डर होता है। हमेशा अपने जीवन से भी ज़्यादा उनको इस बात का डर होता है कि उनकी असलियत खुल करके समाज में ना आ जाए। फिर भी ऐसे लोग वो काम करने से नहीं चूकते जिससे उन्हें पछतावा ना हो। तो कभी ना कभी पछताना पड़ता है। जो लोग भी नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं या जो लोग मेरे कलेक्टिव्स में ऐसे हैं जो कि इस समय बहुत ही नकारात्मकता से परेशान हैं, उनके लिए मैं ये गोंग, यानी कि ये एक बुद्धिज्म में यूज किया जाने वाला एक एक बाउल है, सिंगिंग बोल कहते हैं इसको, वो मैं बजा रहा हूँ। इसकी ध्वनि से आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए, ईश्वर ऐसा ही करे। तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड्स निकालेंगे और हम देखेंगे कि आज हमारे पास क्या रीडिंग आती है। देखिए, स्टार का कार्ड आया है जो कि बहुत ही अच्छा है, और एक कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। 6 ऑफ कप्स है। आर्कएंजल माइकल, थैंक यू for the last reading. Archangel Michael, please guide me and protect me throughout this reading, and provide my collectives intuition and protection both. So 6 of cups के आगे कार्ड आया है डेथ का। Please give me one more card. Death to King of Swords. Okay. Death to King of Swords. ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए थे तो मैंने कार्ड लिए नहीं हैं, आगे फिर शफल कर रहा हूँ। प्लीज आर्कएंजल माइकल, गिव मी वन कार्ड, प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओके, किंग ऑफ सोर्ड इज सिटिंग बिसाइड द टेबल। ओके, सो नाउ द बॉटम की ऊर्जा जो है वो है ये टेम्परेंस। अभी और कार्ड्स मैं निकालूंगा, फिर मैं रीडिंग करूंगा। आर्कएंजल माइकल प्लीज। स्टार के नीचे आया है 10 ऑफ कप्स। ओके, बहुत सारे कार्ड गिर गए, बहुत सारे। Archangel Michael, please guide me. Okay, so ये आया है 7 of Pentacles, 6 of Swords. Okay, now this is Judgment,
किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है जजमेंट, और एक कार्ड और। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज। गिव मी वन मोर कार्ड। सिंगल कार्ड चाहिए मुझे। ओके, द फूल। ओके, द फूल। और जो बॉटम का कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां मैं कह सकता हूं कि ये एक टेम्परेंस की एनर्जी आई है। पहला कार्ड अगर मैं बॉटम कार्ड देखूं तो टेम्परेंस है। टेम्परेंस कहता है कि आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। ये जो है जीवन में बैलेंस आने का 14 नंबर की एनर्जी है। धनु राशि का है ये टेम्परेंस जो होता है, और ये धनु राशि की ऊर्जा है, अग्नि तत्व है, और ये एंजल की उपस्थिति को बताती है। ये बैलेंस ला रहा है आपकी जिंदगी में। कैसे बैलेंस ला रहा है? देखिए, जो स्टार की ऊर्जा में हम मेरे कलेक्टिव्स हैं, कुछ कलेक्टिव्स हैं जो स्टार की ऊर्जा में है, उनसे जो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जान पहचान, किसी की जान पहचान है, जो भी है, पीठ पीछे प्लानिंग वगैरह चल रही है। तो पीठ पीछे जो भी प्लानिंग चल रही है, लोगों से बातचीत हो रही है, या तो ये प्लानिंग हो रही है। नॉस्टैल्जिया का कार्ड है, पुराने जान पहचान के लोग हैं जो पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, और बातें भी हो सकती हैं या किसी तरह की प्लानिंग भी हो सकती है। जो भी बातें हो रही हों, लेकिन ये जो रिलेटेड हैं बातें, वो इस तरह से रिलेटेड हैं कि कोई आपसे हो सकता है अपनी पहचान के कारण, जो पुरानी पहचान है उसके कारण आपसे पैचअप करने की कोशिश कर रहा है। और जो डेथ की ऊर्जा एक आई है, डेथ का कार्ड है, 13 नंबर की ऊर्जा है, और ये जो है इसका आप मूवमेंट देखिए, फॉरवर्ड मूवमेंट है। कहाँ पर है? देखिए आप, फॉरवर्ड मूवमेंट है इसका किंग ऑफ सोर्ड्स की तरफ और डेविल की तरफ। तो आपकी जीवन में कोई ऐसे किंग ऑफ सोर्ड्स हैं जो कि डेविल से बंधे हुए हैं। तो एक डेथ का जो कार्ड है वो उनकी तरफ मूव कर रहा है। डेथ का मतलब ये रिश्ता खत्म हो चुका है, अब इनको स्टार्स को छोड़ना ही पड़ेगा। जो मेरे कलेक्टिव्स हैं उनको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कलेक्टिव्स ने वैसे भी पीठ अपनी कर चुके हैं, उनकी तरफ से पीठ कर चुके हैं। मीन्स अब आप देखना भी नहीं चाहते इसको, इस व्यक्ति को, और ये रिश्ता अब समाप्त हो चुका है। इनकी जो ऊर्जा रही है किंग ऑफ सोर्ड्स की, हमेशा एक हेड ओवर हर्ट वाली फीलिंग जो होती है। बहुत ही तेज दिमाग के व्यक्ति, बहुत ही ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही कनिंग हैं, और इनके वर्ड्स जो उनके जो शब्द थे, धूर्त तरह के व्यक्ति मैं कहूँगा, बोलना नहीं चाहिए लेकिन हाँ, ये कनिंग का मतलब धूर्त होता है हिंदी में। उस तरह के व्यक्ति हैं। इनके जो शब्द होते होंगे ना, उन वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते होंगे जो आपको एकदम दिल को छलनी करने वाले, ठीक है। और इनके किसी प्रकार के एक, या तो किसी ऐसे व्यक्ति से इनके संबंध हैं जो कि बहुत ही बुरा व्यक्ति हो सकता है, किसी प्रकार के नेगेटिविटी से घिरा हुआ व्यक्ति, या तो इनकी कोई बहुत बुरी आदत हो सकती है, या किसी अन्य थर्ड पार्टी जो कि इस ऊर्जा में है। थर्ड पार्टी कैप्रिकॉन की एनर्जी है, और 15 नंबर का कार्ड है ये दोनों अब एक साथ रहने को विवश हो जाएंगे, क्योंकि ये इस रिश्ते का अंत हो चुका है, ठीक है। जब रिश्ते का अंत हो गया है तो इनको
किंग ऑफ सोर्ड को और इनको जो है अब सजा मिलने वाली है, क्योंकि देखिए इनके नीचे जजमेंट का कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे जजमेंट का कार्ड है, तो अब इनका जो है जजमेंट, ये अंडर जजमेंट है ये व्यक्ति, हम ये कह सकते हैं। देखिए अब हो सकता है आपने उन यादों को जो इस किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ थे, वो यादें जो हैं वो आपको अभी भी रह रहकर आती हों, क्योंकि पुरानी यादों का कार्ड है। अब आपके पास यादों के रूप में ये व्यक्ति रहेंगे, मैं ये कह सकता हूँ। इसी तरह से ये अलग हो चुके हैं, आपका रिश्ता खत्म हो चुका है, एक तरह से डेथ की एनर्जी है। फिर भी ये चाहते हैं कि उन पुरानी अच्छी यादों को आपको याद दिलाना चाहते हैं, उन बुरी यादों को नहीं याद दिलाना चाहते। ये कहना चाहते हैं कि आप उनको भूल जाओ, वो चीज़ जो खराब चीज़ें इन्होंने की हैं उसको भूल जाओ, अच्छी चीज़ों को याद करो। तो अब ये आपको याद भी क्या करना है वो भी यही बताएंगे। कुछ इस तरह की ऊर्जा है, वो चाहते हैं कि आप इनकी बुरी चीज़ें भूल जाओ, जो भी इन्होंने पास्ट में बुरा किया है। आप सिर्फ अच्छा याद रखो, लेकिन आप अपने काम में लगे हुए हो, इनको आपने छोड़ दिया है। आपकी किस्मत में बुलंदी आने वाली है, स्टार की ऊर्जा है। जितने भी लोग दुखी हैं, आप सुन लीजिए मेरी बात, जितने भी लोग आज बहुत दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि अकेले रह गए हैं, आपको लगता है दुनिया में आपको कोई समझने वाला नहीं है, मेरी बात पे यकीन कीजिएगा, आप लोग भविष्य के स्टार हैं। आने वाले समय में आपका नाम इतना चमकने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। अपने ऊपर आपको काम करने की देर है बस। तो आप काम कीजिए, बहुत ज़रूरी है काम करना। अपने ऊपर काम कीजिए, अपना भरोसा रखिए ईश्वर पर, ईश्वर बहुत महान है। और अपनी ऊर्जा पर काम कीजिए, ध्यान करना सीखिए, सांसों को नियंत्रित करना सीखिए, सांसों को काउंट कीजिए। जो भी आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, यानी सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर निकालना, इस पर ध्यान देने की आपको बहुत ज़रूरत है इस समय। अगर आप ऐसे भी करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 1 से 2 घंटे प्रतिदिन आप ऐसा करके देखिए। देखिए धीरे-धीरे आपकी जो स्थिति है, जो अंदर आपको दर्द महसूस होता है, सीने में एक बोझ है, दिमाग में सोच नहीं खत्म हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आपकी दूर होने लगेंगी। और ये जो डेथ का कार्ड है, ये इन दोनों की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये रिश्ते इन दोनों से ही खत्म हो चुके हैं आपके, ये डेविल पर्सन से और इनसे। अब आपकी एनर्जी कट कर दी जाएगी, ब्रह्मांड के द्वारा ही इनकी एनर्जी कट कर दी जाएगी। देखिए आपके जीवन में आ रहे हैं 10 ऑफ कप्स। देखिए 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स का मतलब ये आपके किस्मत में है, आपका एक भरा पूरा परिवार होगा, ठीक है। ये 10 ऑफ कप्स आपकी किस्मत में है। आगे आगे ऐसा ही होना है, आप परेशान मत होइए, भले ही आपको आगे मूव ऑन करना पड़े, लेकिन ये आपकी डेस्टिनी है, इसको याद रखिएगा, ये आपकी डेस्टिनी में है। और ये इस 6 ऑफ कप्स के नीचे आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये जो कार्ड है, ये कहता है कि आपने पास्ट में बहुत इन्वेस्ट किया है किसी रिश्ते में, ठीक है। बहुत इन्वेस्ट किया तो उस पर पछताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो समय पूरा होने वाला है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। डेथ का जो कार्ड है उसके नीचे आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स का मतलब कुछ कर्मा था आपका जो कि अब रिलीज हो चुका है। कुछ कर्मा था जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, पुराने पिछले जन्म से, या फिर हो सकता है कि आपके इन व्यक्ति के साथ कोई कर्म बंधे हुए हों जो कि अब रिलीज हो रहे हैं धीरे धीरे। आपके कर्म जब रिलीज हो जाएंगे तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। मीन्स ये कोई कर्म था जो पूरा हो रहा है, आपकी जो साइकिल है वो पूरी हो चुकी है लगभग, और आप इस जंजाल से आज़ाद होने वाले हैं। जो भी परेशानियां थी वो परेशानियों का दौर आपका खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है, ठीक है। और यही जो कर्म है ये आपके
साथी के ऊपर भी लागू होता है, जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है उन पर भी लागू होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब जजमेंट इन पर क्यों आया? क्योंकि इन्होंने पास्ट में किसी प्रकार की इक्वलिटी नहीं रखी है। अब क्या इक्वलिटी नहीं रखी? इन्होंने आपकी पीठ पीछे किसी और से जान पहचान बढ़ाई। ठीक है, बहुत सारा इन्वेस्ट किया इन्होंने उसमें। आज ये पछता रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे तो कुछ मिला नहीं। ठीक है, कुछ नहीं मिला इनको उस रिश्ते में। ठीक, यहाँ देखिए जो बॉटम की ऊर्जा आई है सेकंड लाइन में, वो आई है 3 ऑफ वॉन्ड्स की। ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये थर्ड पार्टी का कार्ड मैं कहूँगा इसको, कि ये पूरी प्लानिंग के साथ काम किया है इन्होंने, और उस प्लानिंग में इन्होंने सब्ज बाग देखे हैं इसके 10 ऑफ कप्स के, जो कि आपके साथ थे। आपसे ये चीज छीन करके उसको दी गई है, थर्ड पार्टी को। आप में इन्वेस्ट ना करके थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट किया गया है, थर्ड पार्टी की तरफ मूव किया गया है। ठीक है, तो उस पर जजमेंट आया। आपके साथ न्याय नहीं किया, आपको तलवार दिखाई है, तो अब इनके साथ न्याय होगा। ठीक, अब इनके साथ न्याय होगा। आपको छोड़ करके इन्होंने डेविल को पकड़ा, तो आप इनसे आजाद हो चुके हैं। ठीक, अब देखिए ये अब अकेले रह जाएंगे इस तरीके से। इनको आगे बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ये आप समझ लीजिएगा। अगर ये देख रहे हैं राइट हैंड वाले जो वॉन्ड है उसको पकड़े हुए हैं इनके जो, तो ये पीठ पीछे सारी प्लानिंग करते हैं। ये हो सकता है थर्ड पार्टी अभी भी आपसे छिपी हुई हो, क्योंकि ये छिपा कर रखना चाहते हैं उसको हमेशा, ये उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, इनके दिल में ही नहीं है कि उसको छोड़ा जाए। तो अब ये थर्ड पार्टी या तो इनसे आजाद हो जाएगी, या फिर इसको इसका कर्मा मिलेगा तो ये चली जाएगी। कई केसेस में मैं देख रहा हूं कि थर्ड पार्टी क्या हो सकता है कि कोई उसको ऐसी बीमारी लग जाए जिससे वो टर्मिनल डिजीज के शिकार हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी की मृत्यु भी हो सकती है कई केसेस में, जैसा कि मुझे इंट्यूशन आ रहा है। कई मामलों में मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की मृत्यु हो सकती है आगामी भविष्य में। कोई इनको ऐसी डिजीज हो सकती है जिसको ये मृत्यु के शैया पे पहुंच करके दम तोड़ देंगे, मुझे ऐसा लगता है। और द फूल मतलब उसके बाद इनके जीवन में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा इनके पास। इनको ये जजमेंट इनका कहता है कि ये इनको अकेले ही रहना पड़ेगा आगे। इनके जीवन में ये पोटली रह जाएगी और ये ऐसे ही पागलों की तरह घूमेंगे, क्योंकि इनके जीवन में कुछ बचेगा नहीं। आप भी हाथ से चले जाओगे और वो थर्ड पार्टी तो जाएगी ही जाएगी। तो ये जजमेंट है प्रभु का। आप देखिए, इनको आपके जीवन से जाना ही पड़ेगा, मूव कर जाएंगे आप, या फिर आप मूव ऑन कर जाएंगे इनकी जिंदगी से, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना किसी भी काम का नहीं है जो आपके साथ अभी भी बेईमानी करने की सोच रहा हो। इतना सारा नुकसान करने के बाद भी अगर वो रिकंसिलेशन ईमानदारी से करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन उसको अभी भी पीठ पीछे प्लानिंग करके थर्ड पार्टी से जुड़े रहना है। ये एक बहुत ही अजीब सा सिनेरियो है। ये कुछ लोगों से मैच करेगा, सभी से नहीं। इसको थर्ड पार्टी से जुड़े रहना है। अब हम देखिए, जब जजमेंट आता है ना, तो फिर प्रभु का न्याय ही दिखता है। प्रभु जब न्याय करते हैं ना, तो बहुत ही बुरा होता है। ऐसा बुरा होता है उन लोगों के साथ जो उन्होंने किया होता है, क्योंकि उनको एक एक चीज याद दिलाई जाती है। जो जो बुरा होगा उनको एक एक चीज याद आएगी कि उन्होंने कब क्या किया था आपके साथ। ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि एक एक चीज उनको दिल से याद आती है अपने, कि हमने ये किया था और हमारे साथ ये हो रहा है। क्योंकि जो ईश्वर करते हैं तो बिल्कुल बता के करते हैं।
कि आपने ये किया था, अब आप ये भुगतो। तो कुछ ऐसा होना है। और ये देखिए, मूवमेंट, आप मूव ऑन कर रहे हैं तो भी आपके साथ न्याय हो रहा है, और ये जब फ्री होंगे यहाँ से डेविल से, तब भी दोनों को न्याय पर आकर के मिलना ही मिलना है। हो सकता है कई केसेस में रिकंसिलेशन हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का मूवमेंट एक दूसरे की तरफ है, और ईश्वर न्याय करके हो सकता है आप दोनों को मिला दें। ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में ये बंधन जो है टूट जाएगा। जो भी बंधन डेविल ने लगा रखा है वो टूट जाएगा, और ये प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ा मे बी, तो ये फिर ऐसे ही घूमेंगे जीवन भर अकेले। इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो रेपुटेशन है वो इतनी खराब हो जाएगी कि इनके पास कोई नहीं आना चाहेगा जीवन में। कोई भी नहीं रहेगा इनका अपना। आप सोच लीजिए, जिस समाज को दिखाने के लिए इन्होंने मास्क पहना और आपको धोखा दिया, आपको बुरा भी बनाया लोगों में, और फिर जो है ये अपनी आदतों से बाज नहीं आए और इस डेविल के पास गए। ठीक, इस व्यक्ति के पास गए हैं। कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, 15 नंबर का कार्ड है। तो वही वही जो जो मास्क पहना हुआ था, वो मास्क जब उतरेगा ना, तो इनका जो हालत है वो यही होनी है। शून्य हो जाएगी इनकी वैल्यू, जीरो। जिस वैल्यू के लिए लड़ रहे थे वो वैल्यू जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्योंकि चोरी छुपे वैल्यू बढ़ा रहे थे ना, गलत काम करने के बाद भी इनको अपनी वैल्यू ज्यादा चाहिए थी, क्योंकि ईगोइस्टिक बहुत है, मानना नहीं चाहते कि मैंने गलत किया है। तो ब्रह्मांड जो है, ईश्वर जो है, घमंडियों को बहुत जल्दी फल देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं कि उनकी वैल्यू को जीरो कर देते हैं। जब वैल्यू जीरो हो जाती है तो अपने आप ही व्यक्ति के जो होश हैं वो ठिकाने आ जाते हैं। तो कुछ ऐसा होने वाला है, आप यकीन रखिए। बहुत ही जल्दी आपके जीवन में 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा आएगी, और कुछ मामलों में रिकंसिलेशन हो सकता है। आप पछतावे की एनर्जी से बाहर जाइए पहले, ये नहीं रखना है आपको, पछतावे की ऊर्जा नहीं रखनी है। और पीछे मुड़ करके मत देखिए पास्ट में, ठीक है? पास्ट में मुड़ करके मत देखिए, मैं यही कह रहा हूं। ये भविष्य में छुपा हुआ है आपके, ये जो कार्ड है ये भविष्य में छुपा हुआ है 10 ऑफ कप्स का। ये फिर से वापस होगा। अब ये हो सकता है कि नए पर्सन के साथ भी हो सकता है, या पुराने के साथ भी हो सकता है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना है। पुरानी जो चीज़ों में आपने इन्वेस्ट किया, उस नुकसान के बारे में नहीं सोचिए। जीवन में आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ईश्वर आपके साथ न्याय करने के लिए बैठे हैं, और आपको सारी बुरी चीज़ों से स्वतंत्र कर देंगे। बस आपको पीछे मुड़ करके नहीं बैठना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है बिल्कुल भी। ये शून्य है, पीछे आपकी वैल्यू शून्य है। आपको इधर की तरफ जाना है, आगे भविष्य की तरफ जाना है, और वहीं की तरफ देखना भी है। तो कार्मल वाटर है, कार्मल वाटर में आप वॉक कर रहे हैं, जा रहे हैं आगे, और कर्म के पथ पर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे। और ये यूनिवर्स की भी प्लानिंग है, ये कार्ड प्लानिंग को भी दर्शाता है। जुपिटर की ऊर्जा है, 3 नंबर की ऊर्जा, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये प्लानिंग का भी कार्ड है, बेहतर भविष्य के लिए ईश्वर ने आपके लिए प्लान किया है। या हो सकता है आपके मन में कोई प्लानिंग है आपके भविष्य को लेकर के, और अगर नहीं है तो बनाइए, बहुत जरूरी है। पुरानी यादों से बाहर निकलिए, बहुत जरूरी है ये भी। ईश्वर बैलेंस, देखिए ईश्वर ने दो दो चीजें, आप 3 चीजें यहाँ पर बहुत ही खास हैं। पहला तो टेम्परेंस, दूसरा द स्टार, और तीसरा जजमेंट। ये 3 कार्ड मेजर अरकाना, और ये देखिए डेथ, 4। ये जो है ना, ये कार्ड ईश्वर के प्रेजेंस को दिखाते हैं। ईश्वर कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आपके जीवन में, इन कार्ड से साबित होता है। आपको ईश्वर चाहते हैं आप इस ऊर्जा में जाएं,
इस ऊर्जा में आपको देखना चाहते हैं, स्टार की ऊर्जा में। तो इसके लिए आपको बहुत काम करना है अपने ऊपर और जीवन में आगे बढ़ना है। ये तो हो गई आपकी कर्मा की रीडिंग, ठीक। जो भविष्य में है वही मैं आपको बता रहा हूं। अब आते हैं इस बात पर कि आगे आपको कैसे अपने आप को उस नेगेटिव ऊर्जा से बाहर निकालना है। तो उसके लिए आपको सबसे बड़ी बात है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है और अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। भविष्य के बारे में सोचना है और प्लानिंग करनी है। पीछे मुड़कर आप देखेंगे तो आपकी वैल्यू भी जीरो हो जाती है, क्योंकि पीछे आप कुछ नहीं है अभी फिलहाल। आपको अभी उन चीजों में नहीं पड़ना है पास्ट वाली। आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको जजमेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। शायद आपकी वैल्यू इसलिए नहीं हुई पास्ट में क्योंकि आप इमोशनल साइड बहुत ज्यादा हाई था आपका, और उस इमोशनल साइड का फायदा इस डेविल ने उठाया है, डेविल ने और किंग ऑफ सोर्ड्स ने। तो आपको इमोशनल साइड को थोड़ा बैलेंस करने की आवश्यकता है, इसलिए टेम्परेंस कार्ड आया है। ईश्वर चाहते हैं आप इमोशनली हील हो जाएं। पहले तो आप इमोशनली बैलेंस में आए, और बैलेंस में कैसे आएंगे, जब आप खुद पर काम करेंगे, पुरानी यादों में ज्यादा ना पड़े। ये देखिए यहाँ भी बैलेंस ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ से पानी निकल रहा है और यहाँ डाल रहे हैं, तो यहाँ भी बैलेंस कर रहे हैं वो, ठीक। इस ऊर्जा में जब आप आएंगे तो अपने आप हर चीज बैलेंस हो जाती है। जीवन में आगे बढ़िए, जजमेंट आपका वेट कर रहा है। अब मैं सेकंड लास्ट कार्ड की बात करता हूं, जो मैं हमेशा करता हूं। देखिए जो आपके पर्सन की ऊर्जा है वो क्या है, 5 ऑफ कप्स। खत्म, रिग्रेट है ये, पछतावा, बहुत ज्यादा पछतावा। डर है कि पुरानी चीजें बाहर ना आ जाएं, ये डेविल के साथ जो भी था इनका रिलेशन वो बाहर ना आ जाए, ठीक है। हाँ, यही डर है इनको, और रिग्रेट भी है। ये दोनों चीजें हैं इनको, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। पुरानी चीजों को बाहर नहीं आने देना चाहते, रिजिलियंस है इनके अंदर। आज भी ये बंदा बहुत गार्ड करता है खुद को, बंदा बंदी जो भी है बहुत गार्ड करते हैं, बहुत गार्ड। इतना रक्षात्मक है ये कि इनको लगता है कि अगर इनकी बातें बाहर आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये दुनिया को लेकर के बहुत सोचते हैं, क्योंकि मास्क इनका जो है वो दुनिया को लेकर के है। भले ही आप पहचान चुके हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो है आज भी दुनिया ही इनके लिए मायने रखती है, और दुनिया को दिखाने के लिए ही इनका जो भी भावनाएं हैं मन में वो दुनिया को दिखाने के लिए होती हैं। निजी जिंदगी में देखा जाए तो ये व्यक्ति बिल्कुल भी भावुक नहीं है। ये निजी स्तर पर भावनाएं अपनी प्रदर्शित कर सकते हैं आपको, लेकिन दुनिया के लिए ये हमेशा मजबूत दिखना चाहते हैं। इसलिए दुनिया के सामने ये आपसे तलवार लेकर के बिहेव करेंगे। अकेले में भले ही ये नाक रगड़ सकते हैं आपके आगे। अभी कुछ इस तरह की ऊर्जा चल भी रही है इनकी, कि जैसा मुझे लगता है कि ये अकेले में व्यक्ति नाक भी रगड़ सकता है, लेकिन दुनिया के सामने खुद को ऐसा बना के प्रेजेंट करेगा, क्योंकि झुकना इसको पसंद नहीं है। हाँ, दोगला चरित्र इसको पसंद हो सकता है, ये निश्चित रूप से सही बात मैं कह रहा हूँ। जैसी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है वही कह रहा हूँ। दोस्तों ये थी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और बहुत जल्दी आप अच्छी ऊर्जा में आने वाले हैं, ईश्वर आपके साथ न्याय करने वाले हैं। आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, हार्मनी आ रही है, और भविष्य में 10 ऑफ कप्स की यूर्जा है भाई, फुलफिलमेंट है पूरी तरह से आपके जीवन में। अब किसी भी तरह से वो आए, वो ईश्वर जाने किस तरीके से लाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छा प्लान कर रखा है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि कितनी रीडिंग मेरी आपसे रिजोनेट करती है, और उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ।
थैंक यू आप लोगों को। आप लोगों ने जिन लोगों ने भी मेरी मेंबरशिप ली है उनको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से। मैं चाहता हूँ कि मेरे मेंबर्स की संख्या 10 पहुँचे कम से कम, तो मैं कुछ शुरू करता हूँ और अभी भी वैसे भी मैं करूँगा। मैं जो भी मेरे मेंबर्स हैं उनको फ्री कंसल्टेशन दूंगा। इसी जो भी हॉलीडे पड़ेगा अभी आप लोगों का, उसमें मैं फ्री कंसल्टेशन दूंगा आप सभी को, जो भी मेरे मेंबर्स हैं। मैं उनके नाम शाउट करूंगा, नाम डालूंगा प्रॉपर, और उनको टाइम भी बताऊंगा कि किस टाइम आपकी रीडिंग होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।